नियम नहीं चल रहा है। अगर नियम चलेगा तो गाड़ी नहीं दिखेंगी, आप गाड़ी बहुत साफ हो जाएंगी। एक्स्ट्रा ऑटो लगते हैं यहाँ पर, ये किसकी शय पे ऑटो लगते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। सीट हटाने में मैम कोई दिक्कत नहीं है। 6 सवारी बैठे हैं, 60 रुपये की तो सवारी बैठे हैं, 60 की भी नहीं बैठी मैम। ये सीटें जो हटवाई जाए, 4 सवारी लागू की जाए, प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसको बहुत सख्ती से काम किया जाए, इससे कोई सवारी ना हटा जाए। 10-5 रुपये जो बढ़ाने हैं वो ऑटो चालक काम को बढ़ाएं, अपना नियम से काम करें। नमस्कार दोस्तों, मैं संदली सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, लगातार बढ़ते हादसों और दुर्घटनाओं को देखते हुए आगरा पुलिस यातायात को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और आगरा में ऑटो से एक्स्ट्रा सीटें हटवाई जा रही हैं। बाइक सवारों को और बाकी यात्रीगणों को यातायात व्यवस्था के नियम का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। ना तो ऑटो चालक अपने ऑटो से एक्स्ट्रा सीट हटवाने को तैयार है और ना ही बाइक सवार अपनी हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं। आइए आज हम बात कर लेते हैं कुछ ऑटो चालकों से और जान लेते हैं कि एक्स्ट्रा सीट ना हटाने के उनके क्या क्या कारण है। सर, जैसे कि बिजलीगढ़ चौराहे को मॉडल चौराहा बनाने की बात हो रही है, ये प्लान बन रहा है, इस वक्त यहाँ इतनी सारी ट्रैफिक लगी हुई है, तो क्या ये ट्रैफिक का मैडम आप समझिए, चौराहा बहुत छोटा है, ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक ज़्यादा है, चौराहा बहुत छोटा है। चौराहा देखिए कितना छोटा, ट्रैफिक कितना है। हम लोग उसको गाइडिंग कर रहे हैं। अधिकारी लोगों ने मॉडल चौराहा बन रहा है, मॉडल बस स्टैंड ही बन रहा है, तो अधिकारी लोग हमसे कह रहे हैं और हम लोग गाइडिंग कर रहे हैं इस चीज़ को। आप देखिए कितनी व्यवस्था चल रही है, आने जाना हम देखिए, आप देखिए आप देखिए चीज़ है ना, ये देखिए बस आ रही है। ये छोटा चौराहा है, ट्रैफिक बहुत है, फिर भी इतना गाइडिंग कर रहे हैं। हम लोग सबको समझा रहे हैं, कप्तान साहब भी समझा रहे हैं, सब दुकानदारों को बुलाया जा रहा है, भाई अपना जाम हटाइए। कुछ गरीब आदमी जुड़ा हुआ है यहाँ से, ठेल ढकेल वाला जाम उसका भी लगता है, आप जानती हैं। इतनी बड़ी दुकान तो है नहीं यहाँ पे कि ज़्यादा, एक शिवाजी मार्केट है, बाकी सब लोग यहाँ वैसे ही है, रोज़ का खाना रोज़ का कमाने वाले सारे। और टेम्पू स्टैंड जो है 50 के बाद पार्किंग है, 100 गाड़ियाँ 50 बाहर हो जाती है, कुछ धक्के मार भी है, लेकिन जो तो गाड़ीबाजी चलता है। टेम्पू यूनियन के लीडर है, तो ये नहीं, अभी लीडर नहीं, टेम्पू में बनाने की सोच रहे हैं। अभी सब लोगों को कहा है, हम लोगों ने एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी के नाम पे थोड़ा प्रशासन को भी बताएंगे और कुछ हमारे ड्राइवर होंगे, बहुत सुधार है। सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे, जब ऑटो चालक जो होते हैं एक्स्ट्रा में इतने सारे पैसेंजर्स बिठा लेते हैं? ऐसा है, अब जो आप देखिए, एक रोडवेज वाला होता है, मेरी बात सुनिए, उसको सवारी सीट भी सीट लेकिन ओवर हो जाती है, लेकिन सवारी भी नहीं मानती है। सवारी कहाँ तक करे, ये लोकल सवारियाँ हैं। कोई 5 रुपये 3 रुपये टेम्पू वाले का बड़ी स्थिति खराब है, मुझे मतलब धंधा है बड़ा साहब का ना, गाड़ी के पैसे किराया भी निकालना, सब चीज़ें निकालना है। अब सवारी 3 सवारी बिठाने का मतलब है, पूरा सवारी बुकिंग वाला काम नहीं हो सकता है ना। आप जो मांगे 100 रुपये मांगे 100 रुपये आप नहीं दे सकते, आप डेली ड्यूटी वाले हो, इस मारे एडजस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ तक ये सुधार हो रहा है, हम ज़्यादा पीछे भी दिलवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसके पीछे फिर ये भी तो है, आप ये भी तो देखिए कि इतने सारे हादसे और दुर्घटना। अब हादसे तो मैडम ऐसा है, जब भी हम लोगों ने कहा है कि एक रजिस्टर बनाएंगे, एक ज़्यादातर इनको लाइसेंस भी दिया जाए, एक रजिस्टर बनाकर उसमें जो बच्चा छोटा होगा उसको गाड़ी की हम अधिकारी लोग से ना करेंगे। 18 साल के 20 साल के बाद ही गाड़ी मिले, कोई छोटे बच्चे चला रहे, यही हादसा हो रहा है। और कुछ नशेबाजी करके भी ड्राइवर लोग चला रहे हैं, मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन अब तो सब जगह की जनता है, तो कहाँ तक हम गाइड करेंगे। आप देखिए, ये कुछ लोग हम कमेटी बनाने की भी सोच रहे हैं, कमेटी बनाएंगे, अधिकारी को देंगे, हम लोग सुधराएंगे और सुधारने का प्रयास चल रहा है। क्योंकि सर ये देखिए कि सवारी के साथ साथ अगर आप भी वहाँ बैठते हैं तो आपकी जान को भी खतरा हो जाता है। तो मैडम क्या करें, सवारी भी नहीं मानती है, मतलब ये है सवारी भी मानती। सवारी क्या कहती है, वो 10 रुपये में 5 रुपये दिखाती है, क्या करेगा। एक मजबूरन ट्रेनिंग वाला काम चल रहा है, कोई नियम नहीं चल रहा है। अगर नियम चलेगा तो गाड़ी नहीं दिखेंगी, आप गाड़ी बहुत साफ हो जाएंगी। अब इतना ऑटो निकल चुका है, अभी हरा खड़ा से बैटरी आ गया, बैटरी खत्म, ट्री आ गया, ट्री खत्म, वो कितना निकलेगा बाहर, आपसे बताइए कितना बाहर निकलेगा। अब जो बेरोजगारी है वो आ रही है सामने, क्या करें बताइए। सर, आपको इस बारे में जानकारी है कि पुलिस द्वारा यहाँ पर ऑटो की एक्स्ट्रा सीटें हटवाई जा रही है, जानते हैं आप इस नियम को? जी हाँ, जानते हैं। आपके ऑटो में एक्स्ट्रा सीट लगी हुई है? नहीं। कितनी सवारियाँ लेके जाते हैं? हम 3 से 4 सवारियाँ लेके जाते हैं। सर, इस बारे में क्या कहेंगे, जो बाकी के ऑटो वाले हैं उनके जो एक्स्ट्रा सीटें अभी भी लगी हुई हैं और सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उनकी सीटें हटाई जाएँ और जो ऑटो वाले का है, कम से कम ऑटो वाले को इतना दिए जाएँ, सवारी के पैसे के 100 रुपये कम से कम ऑटो वाले के होने चाहिए, लगभग 100 रुपये होना चाहिए, ताकि ऑटो वाले का भी बजट निकले, किराया भी निकले, गैस भी निकले, तो ऑटो वाले को भी 100 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि यहाँ जो ऑटो स्टैंड के अलावा एक्स्ट्रा ऑटो यहाँ चौराहे पे खड़े रहते हैं, इसमें किसकी गलती मानते हो? ये ऑटो वालों की
ऑटो जो लगते हैं वो किसकी शय पर लगते हैं यहाँ पर, हम ये जानना चाहते हैं। भाई ऑटो वहाँ लगते हैं तो ऑटो तरीके से वहीं लगना चाहिए। अब जो वो एक्स्ट्रा ऑटो लगते हैं यहाँ पर, ये किसकी शय पे ऑटो लगते हैं, हम ये जानना चाहते हैं भाई। तो लगाते तो ऑटो वाले खड़े कर देते हैं ना, या फिर तो एक्स्ट्रा में? ये तो जना कहाँ से आ जाते हैं, कोई अपने वो परिचय देता है, कोई किसी को आरटीआई को अपने परिचय देती है, क्या समझे। अब हम ये जानना चाहते हैं जो यहाँ के नंबर वाले हैं वो नंबर वाले खड़े रहते हैं, वो जो यहाँ की गाड़ियाँ भड़की हैं वो यहाँ के भड़ के चली जाती हैं गाड़ियाँ, तो यहाँ वाले आते हैं खड़े रहते हैं, एक एक दो दो चक्कर लगते हैं उनके 100 200 रुपये के। तो हम ये चाहते हैं कि चौराहे पे गाड़ी ना लगे, तरीके से गाड़ी लगे यहाँ पर, जिससे कि गाड़ी भर के जाए आराम से, 3-4 सवारी और आराम से सारी सवारी भी पैसेंजर है और हम भी सेफ हैं, हम ये चाहते हैं। मैं 6 सवारी बिठाता हूँ मैम, कोई सवारी नहीं बैठती है, और 10 रुपये में हमारी 3 सवारी 4 सवारी पड़ता नहीं आता। लेकिन जब पुलिस द्वारा ऑटो की जो एक्स्ट्रा सीटें हैं आगे की, उनको हटाया जा रहा है, तो आप इस चीज़ पर क्यों लागू नहीं कर रहे? सीट हटाने में मैम कोई दिक्कत नहीं है, 6 सवारी बैठे हैं, 60 रुपये की तो सवारी बैठे हैं, 60 की भी नहीं बैठती मैम। 3 सवारी बैठती है पीछे, 1 सवारी आगे बैठती है, 4 सवारी बैठती है। अगर इस तरीके से लगातार आप सवारियों को बढ़ाते चले जाएंगे, 7 से 10 सवारियाँ एक ऑटो में भरी जाती हैं, बाद में जो हादसे हो जाते हैं, सड़क हादसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इनका जिम्मेदार फिर आप कौन रहेगा? मैम जिम्मेदार तो हम ही लोग होते हैं, मगर मैम 60 रुपये की सवारी तो मिलनी चाहिए गरीब आदमी लोग, किराया किस्त की गाड़ी किराया बढ़ाया जाएगा, इस बात ठीक है आपकी, लेकिन जब आप इतनी एक्स्ट्रा में सवारियाँ ले जा रहे हैं, तो अगर कोई हादसा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। मैम हम जिम्मेदार रहेंगे, हम 3 सवारी में राजी रहेंगे, हमारी 20 रुपये सवारी हो या बस ही 10 रुपये सवारी। यहाँ इतने सारे ऑटो लगे हुए हैं, तो हर किसी की यही समस्या है कि सवारियाँ उनको नहीं मिल पाती, तो सवारियों को बिठाना तो आपका ही काम है। मैम सवारी नहीं हो पाती मैम, जबरदस्ती 4 सवारी बैठती हैं, बैठाते हम लोग पीछे नहीं बैठती हैं, क्योंकि हैवी सवारी होती है इसलिए नहीं बैठती। कभी आपके ऑटो से कोई दुर्घटना या घटना हुई? नहीं अभी सर मैम मेरे साथ 1.5 साल हो गए, मेरे साथ ऐसी कोई हादसा नहीं है, 1.5 साल से मैं चला रहा हूँ। आपको इस बारे में जानकारी है कि आगरा पुलिस द्वारा एक्स्ट्रा सीटें हटवाई जा रही हैं? हटवाई जा रही है सीटें तो आप ऑटो चालक हैं, तो आपके जो ऑटो है उसमें एक्स्ट्रा सीटें लगी हुई हैं अभी? नहीं कोई सीटें नहीं लगी है। तो आप अपनी एक्स्ट्रा सीटें हटा दी गई हैं आपको? जी सारी सीटें हटी हुई हैं। कितनी सवारियाँ लेके जाते हैं? हम 4 सवारी लेके आते हैं, पीछे बिल्कुल 4 लेकर जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि पुलिस को देखकर जो ऑटो चालक है अपनी सीट हटा देते हैं, लेकिन कुछ दूरी पे जाके वो लोग फिर लगा लेते हैं ये सीटें, तो इससे सवारियों को तो नुकसान है ना, और हादसे बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं इतनी सारी हो रही हैं, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन रहेगा? भाई ये है कि अब यहाँ से दुक्का चोरी कोई लोग लगा लेते थे, जो उनकी गलती है। बहरहाल यहाँ से स्टैंड में जो गाड़ियाँ चलती हैं वो 4 सवारी लेके चलती है। अब ऐसा है कि थोड़ा पैसा वैसा कुछ बड़ा हुआ है नहीं, मजबूरन कुछ लोग सवारी बैठा लेते हैं, पैसा ऐसा कोई पैसा बढ़ा हो तो सवारी को पूरी तरीके से ले जाए सुरक्षित तरीके से। सर जैसे कि देखो, अगर ऑटो में एक्स्ट्रा इतनी सारी सवारियाँ बैठी रहेंगी, फिर उसके बाद प्लस आप भी उस पर हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसमें सवारियों के साथ साथ ऑटो चालक की भी ज़िंदगी का सवाल होता है, तो क्या आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की प्यारी नहीं है? भाई हमारा तो ये कहना है कि प्रशासन से जो कि 4 सवारी लागू कर दिया है, तो 10-5 रुपये जो बढ़ रहे हैं उसको बढ़ा दिया जाए, और लिहाजा ये है कि किराया थोड़ा सा मजदूरों के लिए कम किया है, किराए मालिक थोड़ा सा पैसा कम ले में, जिससे उनका हिसाब आ सके। इससे पहले कुछ 1-1.5 साल पहले एसएसपी द्वारा जो ऑटो की जो किराया था वो बढ़ा दिया गया था, 5 रुपये सब तरफ से बढ़ा दिया था। उसके बाद भी ऑटो चालक जो है अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। भाई जो है पहले 500 रुपये किराया था, 500 रुपये किराया आज भी चल रहा है कुछ गाड़ियों का, मकसद ये किराया आज भी 500 रुपये चल रहा है। कुछ किराया ऐसा हो जाए मिनिमम, जिससे कि मजदूर आदमी का पत्ता आ सके। जैसे कि 300 रुपये किराया तो फिर मजदूर आदमी अपने हिसाब से सवारियों को बैठा लेगा, 4 सवारी ले जाएगा, उसका पत्ता आ सकता है। आप क्या कहना चाहिए, जो एक्स्ट्रा सीटें हटवाई जा रही हैं ये सही है या गलत है? ये सीटें जो हटवाई जाए, 4 सवारी लागू की जाए, प्रशासन की जिम्मेदारी है इसको थोड़ा सख्ती से काम किया जाए, जिससे कि कोई सवारी ना बैठा जाए। 10-5 रुपये जो बढ़ाने हैं वो तो चालक काम को बढ़ाए, अपना नियम से काम करें। भाई ना तो पुलिस को परेशानी होगी, ना कोई सवारी बैठने वाले को ऐसी कोई दिक्कत होगी जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। जैसा कि हमें इन अंकल जी ने बताया कि सभी ऑटो चालक सिर्फ ऑटो में सिर्फ 4 सवारियां बिठा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ एक मेरे पीछे एक ऑटो खड़ा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी सारी सवारियां ऑलरेडी भरी हुई है। अब इन सवारियों के साथ अगर कोई दुर्घटना या घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा?